बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। फिर एक बार देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है रियल नंबर्स। और रियल नंबर के बारे में जो भी कंसेप्ट है पूरे के पूरे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे बहुत सिंपल एग्जाम्पल से। पिछली वीडियो में भी हमने बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व किए, आज हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई से। तो प्रैक्टिस से 2.3 के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड के लिए भी इनकी कंसेप्ट हमें बहुत ही यूजफुल है। तो देखो एग्जाम्पल हमें देके रखा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जो एग्जाम्पल देके रखा है ना वो फिर एक बार लिखना है हमें। 5√3 प्लस 8√3 ये अभी गिवन देके रखा है, तो गिवन में लिख के लेना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे कौन से में कॉमन कौन है, √3 तो उनको साइड में निकालो। √3 को कॉमन में निकाला हमने। अभी कौन से नंबर बचे हैं यहाँ पे, ये देखो ये 2 नंबर बचे। एक नंबर है 5 तो लिखो 5, बीच में कौन सी साइन है प्लस, और दूसरा नंबर है 8। 5 + 8 कितने हो गए, टोटल 13, और बाद में √3। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। तो बहुत सिंपल है, इतना कुछ डरने की बिल्कुल ही बात नहीं है। तो यहाँ पे √3 यहाँ पे √3 कॉमन निकाले मैंने, एक ही बार लिखे। उसके बाद यहाँ पे 5, उसके बाद एडिशन का साइन है, उसके बाद 8 है। 5 और 8 13√3 ये इसका फाइनल आंसर है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। पहले तो जो एग्जाम्पल हमें देके रखा है वो पूरा का पूरा लिखना है। तो चलो इसको लिखते हैं, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसको लिख के लेना है 7√48 माइनस √27 माइनस √3, यह हमें गिवन देके रखा है, ये लिख के लेना है पहले। बाकी कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना। तो देखो यहाँ पे मैंने 7 लिखे। अभी देखो बच्चों यहाँ पे 48 है, तो किसके टेबल में 48 है, हमारे टेबल्स को कुछ बाहेट होने बहुत जरूरी है। तो 48 किसके टेबल में, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48। तो इसका मतलब 16 × 3, तो 16 के टेबल में 48 है, तो उसके फैक्टर बनेंगे। उसके बाद कौन सी साइन है, माइनस। फिर अब हम 27 किसके टेबल में ये ढूंढेंगे। तो देखो 9 के टेबल में भी है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो लिखेंगे हम 9 × 3 माइनस। तो इसके तो कुछ फैक्टर ही नहीं बनेंगे, वो कुछ किसके टेबल में ही नहीं है 3, उसके ही टेबल में 3 1 जा 3। तो देखो अभी ये 7 लिख के लेना है, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं, कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाइड। तो बच्चों यहाँ पे 16 और 3 ये 2 नंबर्स है, लेकिन देखो 3 किसका स्क्वायर है, क्या नहीं है, लेकिन ये नंबर है ना 16 ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 4 का, तो उसको बाहर निकालो। अभी अंदर क्या बचा, सिर्फ √3। फिर एक बार देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 16 है तो 16 किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, उस नंबर को बाहर निकालो, अंदर बचेगा √3। बाकी सिंपल है। यहाँ पे अभी हमें आना है, तो यहाँ पे भी नंबर है 9 और 3, तो 3 किसका स्क्वायर है, क्या नहीं है, लेकिन 9 तो स्क्वायर बनता है, किसका स्क्वायर है 9 बच्चों, तो 9 3 का स्क्वायर है, तो उस 3 को बाहर निकालो, अंदर बचेगा √3, और बाद में इसका तो फैक्टर ही नहीं है। अभी ऑब्जर्व कीजिए कौन सी नंबर डबल आ रही है, रिपीट कौन सी नंबर हो रही है। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, मतलब ये कॉमन है, तो उसको एक ही बार लिखो, √3 मैंने लिखे एक ही बार। अभी देखो कौन कौन से नंबर बचे यहाँ पे, उनको हमें लिख के लेना है। अभी कौन से नंबर है, देखो यहाँ पे 7 4 जा कितने हो गए, 28, ये लिख के लेना है हमें। अभी देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, उसके बाद यहाँ पे 3 बचे हैं, और यहाँ पे फिर माइनस साइन है, तो ये √3 हमने लिखा था। तो देखो 7 4 जा 28, उसके बाद -3, लेकिन इसको फैक्टर नहीं है, इसके पास कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है। जिसके पास कोई भी नहीं होता है उसके पास कितना होता है, 1 होता है। इसको कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड नहीं कर रही है, मतलब उसको 1 मल्टीप्लाइड कर लेते, इसका हम लिखेंगे 1। तो ये देखो बनेगा। तो चलो अभी देखें किस तरह से हमें सॉल्व करना है इसको। चलो 28 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 25, फिर -1 और ये √3। 25 से 1 गए, कितने बचेंगे, 24 और √3। तो ये फाइनल हमारा देयरफॉर
इस तरह से ये फाइनल हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है, कुछ सोचने की बात ही नहीं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था, ये लिख के लिया सब 7 48, तो 48 किसके टेबल में होती है, 16 3 48, फिर माइनस 27 नंबर है लेकिन किसके टेबल में, 9 3 27, उसके बाद माइनस √3, तो 7 मैंने लिखी लेकिन 16 किस नंबर का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो उस 4 को बाहर निकालो, अंदर बचेंगे √3, फिर माइनस ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, तो उस 3 को भी बाहर निकालो, अंदर बचेंगे √3, फिर माइनस √3, 7 4 28, उसके बाद देखो 7 4 28, ये √3 ये √3 ये √3, तो इसको कॉमन है, इसके लिए एक ही बार लिखना है, तो मैंने लास्ट में लिख के लिया 7 4 28 माइनस बाहर के नंबर है 3, उसके बाद इसके पास कोई नहीं, इसके पास नहीं तो 1 होगा, 28 में से 3 गए 25 माइनस 1 24 √3, तो ये फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप भी स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। तो अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल देखने के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, डरने की कुछ बात ही नहीं है। चलो तो एग्जाम्पल लिख के लेना है, √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7, और यहाँ पे लिख के लेना है गिवन। ये देख के रखा है तो गिवन में लिख के लेना है। अब देखो यहाँ पे, तो देखो कॉमन माइंड लगाना है, हमें कॉमन रिमेंबर करना है उस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे √7, यहाँ पे √7, यहाँ पे √7, मतलब हमें कॉमन निकालने हैं √7, तो लास्ट में √7 को लिख के लेना है सिर्फ। ये देखो √7 को लिख के लेना, जो कॉमन नंबर है उसको लास्ट में लिखो। अभी देखो इसके पास कोई भी नहीं है तो क्या होगा, इसके पास 1। अभी इस √7 के पास क्या है, माइनस 3/5, इस √7 के पास कौन है, 2, तो ये बनेंगे इस तरह से। चलो फिर एक बार पढ़ेंगे, इस √7 के पास कोई नहीं तो उसके पास 1 होगा। अभी इस √7 के पास क्या है, 3/5, लेकिन साइन है माइनस 3/5। अभी इस √7 के पास कौन है, +2। तो देखो हमने पढ़ा था, कुछ बेसिक्स पढ़े थे, उसी बेसिक्स के आधार पे हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम ये 2 नंबर्स देखेंगे। चलो इस साइड में देखेंगे हम उनका बेसिक क्या है, 1 माइनस 3/5, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो इनका मल्टीप्लाइड हो रहा, 5 इंटू 1, 5 1 जा 5, ऊपर -3 और नीचे वो नंबर है वही लिखनी पड़ती है। 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 2 और फिर 5, तो इन दोनों का आंसर होगा 2/5 प्लस 2, और इसके बाद ये √7। फिर देखो 5 1 जा 5 माइनस ऊपर 3, 5 1 जा 5 माइनस ऊपर 3, फिर नीचे 5, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे और नीचे 5, तो इसका पूरा का पूरा आंसर होगा 2/5 प्लस 2। चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम। तो किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख के ले लो 2/5 प्लस 2, मैंने आपको पढ़ाया है, इनका मल्टीप्लाइड होता है 5 2 जा 5 इंटू 2 कितने हो गए, 10 हो गए, प्लस ऊपर कौन है 2, नीचे फिर 5, 10 और 2 कितने हो गए, 12 और नीचे 5, तो इसका आंसर होगा 12/5 और यहाँ पे √7। तो सीधी तरह से लिख के लेना है, 12 ऊपर है √7 एंड डिनोमिनेटर ओनली इज 5, तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ये समझ लो 5 इंटू 2 10 प्लस ऊपर 2 और नीचे 5, 10 प्लस 2 12/5, तो इसका आंसर होगा 12/5 और √7। तो इस तरह से हम आंसर को लिख सकते हैं। भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कंपेयर द फॉलोइंग शर्ट्स। तो शर्ट को हमें कंपेयर करनी है, कौन सी शर्ट बड़ी है कौन सी शर्ट छोटी है। तो बहुत सिंपल है, तो पहले तो देखो अभी हमें लिख के लेना है, तो ये पहले लेंगे हम, इस शर्ट को लेंगे 7√2। तो देखो इस अभी हमें क्या करना है बच्चों, सबके सब नंबर्स हमें स्क्वायर रूट में लेके जाना है। तो देखो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, 7 है ना, 7 किसका स्क्वायर बनता है, 7 किसका स्क्वायर है, 49 का, तो इसका स्क्वायर बना और रूट के अंदर लिखो, उसके बाद 2 वहाँ पे है। तो देखो अभी √49 इंटू 2, तो 49 इंटू 2 होंगे 98, तो ये इसका आंसर आएगा। तो क्या सोचना है आपको, सिर्फ ये स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है ना उसका स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर बनाने के बाद तुरंत स्क्वायर रूट में लेके जाना है। 49 इंटू 2 98। चलो और निकलेंगे हम यहाँ पे, नाउ 5√3। चलो फिर वही
ट्रिक का इस्तेमाल करो। स्क्वायर रूट के बाहर 5 है ना, उसका स्क्वायर बनाओ। 5 का स्क्वायर 25 और रूट में कौन नंबर है 3। तो अभी देखो इन स्क्वायर रूट 25 3 जा 75। तो इस तरह से स्क्वायर रूट के बाहर जो भी नंबर है उसका स्क्वायर बना के अंदर लेके जाओ और फिर मल्टीप्लाइड करो। तो ये दोनों नंबर को लिख के ले लो 98 एंड 75। कौन बड़े हैं बच्चों यार, इन दोनों में से कौन बड़े होंगे? 98 बड़े या 75? 98 बड़े। तो ये इसको इस तरह से दिखाओ। अभी 98 है ना, एक किसका आंसर है वो उसके नीचे लिखो 7√2, बाकी वैसे ही लिखो। 75 किसका आंसर है 5√3। ये सिर्फ हमें उसके नीचे लिखना है। तो इस तरह से हो गई कंपेयर। तो ये नंबर इससे बड़ी है, सिंपल है। स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है ना उसको अंदर लेके जाना है। तो ये 7 बाहर था, उसको अंदर लेके जाएंगे तो उसका स्क्वायर बनाओ। 7 का स्क्वायर 49 होगा, इंटू 2 98, फिर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75। तो 98 बड़े है तो इसको इस साइन से दिखाओ। तो 98 किसका है 7√2, उसके नीचे लिख के लेना है, बाकी कुछ करना नहीं है। सिंपल तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इस नेक्स्ट एग्जांपल का कंपेयर करेंगे। एग्जांपल हमें देखिए रखा है, उसको लिख के लेना है हमें सिर्फ 247 और उसके बाद 274। तो यहाँ पे दोनों ही स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं, मतलब अभी ज़्यादा सोचना नहीं इन दोनों में कौन बड़ा है। देखो 247 और 274 तो ये बड़े, तो ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल है। इसी सिंपल तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है। तो पहले तो देखो हमें लिख के लेना है उस एग्जाम्पल को। तो 2√7 तो मैंने आपको पढ़ाया है, जब हम कंपेयर करते हैं तो स्क्वायर रूट के जो बाहर नंबर है ना उसको अंदर लेके जाना है। तो स्क्वायर रूट के बाहर कौन सी नंबर है 2, तो उसका स्क्वायर बनाओ। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और अंदर है 7। तो इसका आंसर होगा 4 7 जा 28। और दूसरी नंबर कौन सी है देखो 9√28। तो इसका आंसर भी 28 है, इसका भी 28 है, मतलब √28 इज इक्वल टू √28। इसमें से कोई भी नंबर बड़ी नहीं है, ये दोनों ही सेम है। तो ये भी एक सिंपल तरीके का एग्जांपल है। सिर्फ स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है ना उसको अंदर लेके जाना है, लेकिन उसका स्क्वायर बना के लेके जाओ। 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 7, 4 7 जा 28। तो अभी हम इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है। पहले तो इसको लिख के लेना है 5√3। चलो मैंने आपको पढ़ाया है, स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है ना उसको अंदर लेके जाना है। स्क्वायर रूट के बाहर कौन सी नंबर है 5, उसका स्क्वायर बना के अंदर लेके जाओ। 5 का स्क्वायर 25 इंटू स्क्वायर रूट में ऑलरेडी 3 है तो कितने होंगे 75। अब कौन सी नंबर है यहाँ पे 9 है। चलो 9 तो ऑलरेडी स्क्वायर रूट में नहीं है, वो भी स्क्वायर रूट के बाहर है, उसका स्क्वायर बना के अंदर लेके जाओ। तो यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर कितना है 81। तो अभी इन दोनों को लिख के लेना 75 9 एंड √81। कौन बड़ा है बच्चों 81 बड़े। ये किसका आंसर है 75, इसके नीचे लिखो 5√3 और 81 किसका है 9। तो इससे बड़े कौन है 9 है। तो उसी ट्रिक का इस्तेमाल करो। कंपेयर जब करेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है उसकी स्क्वायर बना के अंदर लेके जाना है, बाकी कुछ सोचना नहीं है। तो ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाइड करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। पहले तो लिखो इस नंबर को 3√12 इंटू 18 या हमें गिवन में दे के रखा है। तो इसको तो लिखो 3। अभी इन दोनों के बीच साइन नहीं, इसको इंटू होगा तो यहाँ पे √12 है। तो ये 12 किसके टेबल में, ये सोचना है सिर्फ 4 के टेबल में। 4 3 जा 12। तो इसका फैक्टर बनेगा 4 इंटू 3, फिर एक बार इंटू और √18 ये किसके टेबल में 18 आपको रिमेंबर है, देखो किसके टेबल में 9 2 जा 18। तो यहाँ पे 3 इंटू, तो यहाँ पे सोचो अभी ये 4 है तो 4 किसके स्क्वायर है 2 के, तो उस 2 को बाहर निकालो। तो 4 किसका स्क्वायर है 2 को, इसलिए बाहर निकाला। अंदर क्या बचेगा सिर्फ √3 इंटू, इन दोनों नंबर में भी देखो 9 तो ये स्क्वायर बनता है, लेकिन 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो उसको बाहर निकालो। अंदर बचेगा √2। अभी सोचो रूट के अंदर कौन कौन से नंबर है, एक बड़ा रूट बना के ले लो। कौन कौन से नंबर है, यहाँ पे 3 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, ये 2 नंबर रूट के अंदर है। रूट के बाहर कौन कौन है 3 2 3, 3 इंटू 2 इंटू 3। तो बाहर के नंबर लिखो, उसके बाद अंदर के भी नंबर लिखो। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। अंदर देखो 3 2 जा 6, तो ये इसका फाइनल
आंसर। ये तो सिंपल ही सिंप्लीफाइड करना है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व करेंगे। 3√8 इंटू √5 ये लिख के लेना है पहले हमें गिवन के लिए। अब क्या करना है, 3 तो लिखो, इनके बीच कोई भी साइन नहीं, कौन होगा मल्टीप्लाइड। अभी ये √8 है ना, 8 किसके टेबल में आते हैं, वो तो बहुत सिंपल है। 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 इंटू, अभी 5 तो किसी के भी टेबल में नहीं, उसको उसी तरह से लिख के लेना है। अभी देखो ये 3 इंटू, यहाँ पे स्क्वायर कौन सी नंबर है, 2 तो किसका स्क्वायर नहीं लेकिन 4 है। देखो सोचो अभी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो उसको बाहर निकालो तो बाहर आएगा 4 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 बाहर आ गए, अंदर बचेगा सिर्फ √2 इंटू √5। मैंने आपको बताया है पिछले एग्जाम्पल में भी, रूट में जो नंबर है वो निकाल के ले लो, लास्ट में लिखो, एक स्क्वायर रूट बनाओ। रूट में कौन कौन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कौन है 5 नंबर है। अभी रूट के बाहर कौन कौन सी नंबर है, 3 इंटू 2, उसको भी लिख के लेना है। 3 इंटू 2 6 और 2 5 ज़ा 10। सो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। बहुत सिंपल है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस से टिप, सिर्फ हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो देखो अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले तो देखो यहाँ पे बाहर कौन सा नंबर है बच्चों, 5 इंटू, यहाँ पे बाहर कौन है 2 इंटू √8 इंटू √8, हमने तो पढ़ा है। √2 इंटू √2, इसका आंसर 2 होता है। √3 इंटू √3, इसका आंसर भी 3 होता है। उसी तरह से √8 इंटू √8, इसका आंसर 8 होगा। 5 2 ज़ा 10 इंटू 8 कितने हो गए, 18। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। तो अगला टाइप है डिवाइड करना है हमें, तो बहुत सिंपल है, डरने की बात नहीं। ये देखो ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों ही रूट में, तो एक ही रूट में हम लिखेंगे। तो देखो एक ही रूट बनाओ अभी, तो 98 डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करना है, 2 से, एक ही रूट में लिख के लेना है सिर्फ। तो देखो अभी n स्क्वायर रूट 2 से जब हम 98 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके देखो, 2 4 ज़ा 8, बचेंगे 1, 2 9 ज़ा 18, तो क्या होंगे इसका 49। आपने तो पढ़ा है 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो इसका आंसर होगा 7। तो इतना सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख के लेना है। क्या है, 125 डिवाइडेड बाय 50। तो चलो अभी सोचो ये दोनों ही किसके टेबल में होते हैं, 25 के टेबल में तो है। 25 5 ज़ा 125 और 22 2 ज़ा 50। देखो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100 एंड 25 5 ज़ा 125। तो 25 से मैंने डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मिलेंगे मुझे 5 और 25 2 ज़ा 50, तो 5/2। तो ये किसका तो आंसर नहीं, तो उसको उसी तरह से रहने दो, ये इसका डिवाइडेशन है, और कुछ आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलो अभी हम सॉल्व करेंगे अगला एग्जांपल, बहुत सिंपल, एक ही रूट में लिख के लेना है पहले तो। 310 डिवाइडेड बाय 5। तो चलो अभी 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 310 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 ज़ा 30, तो बचेंगे 1, लिया 0, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर होगा 62। ये तो किसका स्क्वायर नहीं है, वही उसका आंसर खत्म। ज़्यादा मत सोचो, बहुत सिंपल है, इसी तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे अगले टाइप का एग्जांपल। उन्होंने बताया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइज बनाना है, बहुत सिंपल है। तो पहले तो लिख के लेना है 3√5। अभी डिनोमिनेटर कौन है और न्यूमरेटर कौन है, तो देखो 2/3 होगा, तो उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर का नंबर, और नीचे का नंबर है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ऊपर का जो नंबर है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे का नंबर है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे √5, तो रैशनलाइज के लिए उन्होंने डिनोमिनेटर को कहा है। रैशनलाइज का मतलब पूरे के पूरे नंबर को, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाइड करो और डिनोमिनेटर को भी। तो ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज उन्होंने कहा है, तो डिनोमिनेटर कौन है, √5। तो अभी हमें इस नंबर को उस √5 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाइड करो और डिनोमिनेटर को भी करो। अभी देखो इनका मल्टीप्लाइड क्या होगा, 3√5 और √5 इंटू √5, आंसर आएगा 5। तो ये इसका पूरा का पूरा
आंसर है, ज़्यादा सोचना नहीं। रैशनलाइज डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर तो √5, रैशनलाइज उसी का बताया, रैशनलाइज का मतलब होता है इसी नंबर को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड करो। तो √5 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाइड एंड डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाइड किया, तो 3 √5 इंटू √5 आंसर होगा 5। अभी हम सॉल्व करेंगे इस नेक्स्ट एग्जांपल को। पहले तो लिख के लेना है बच्चों, 11√3 बाय रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर कौन है? √3, तो उसी को न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाइड करो और डेनोमिनेटर को भी करो। 11 इंटू √3, 11√3, √3 इंटू √3 आंसर होगा 3। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। इसी तरह से हम रैशनलाइज बना सकते हैं। तो अभी हम इस नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। पहले तो लिख के लेना है 6 9√3। तो चलो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्या है यहाँ पे? √3 है, तो √3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाइड करो, डिनोमिनेटर को भी करो। तो न्यूमरेटर को करेंगे √3 और डिनोमिनेटर को भी करेंगे √3। 6 इंटू √3, 6√3। अभी क्या है यहाँ पे? 9 इंटू √3 इंटू √3 बनेंगे 3। तो चलो अब क्या करना है देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ऊपर क्या बचेंगे? 2√3 और नीचे क्या बचेंगे? 9। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है, ज़्यादा नहीं सोचना है। √3 है ना, तो न्यूमरेटर से भी √3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से 6 √3, 9 इंटू √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6 थ्रू √3 एंड 9। ये इसका आंसर है। देखो बच्चों, बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस।